दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने अपने अभियान को गति दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ ताइवान ने भी उस तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है जो इस क्षेत्र में जंग को भड़का सकता है। मुश्किल में ताइवान, सफल चीन का अभियान। ताइवान के लिए चीन अब एक खतरा बन चुका है, जिससे निजात पाना राष्ट्रपति लाई चिंगते के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसका एक कारण है ट्रंप का वो रुख जो ताइवान की सुरक्षा की गारंटी को कमजोर करता है, क्योंकि ट्रंप की भूमिका सिर्फ हथियार सप्लायर की हो चुकी है, जिसका फायदा उठाकर चीन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। यही वजह है कि 15 जुलाई को सुबह 6 बजे एक बार फिर चीन के प्लेन ने घुसपैठ की। दावे के तहत चीन के 26 फाइटर जेट्स ताइवान के आसपास उड़ान भरते देखे गए। इनके अलावा चीन की नेवी के 7 जहाज भी इसी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, जबकि चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी ताइवान ने मध्य रेखा के पास देखा। इनमें से 21 फाइटर प्लेन ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी सीमा का उल्लंघन कर घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान की सेना एक्टिव हो गई। न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ताइवान सेना ने कूच किया, बल्कि चीन से बचाव का अभ्यास भी आरंभ कर दिया। दरअसल चीन पिछले 7 दिन से साउथ चाइना सी में हान कुआंग एक्सरसाइज कर रहा है और ये घुसपैठ भी इसी एक्सरसाइज के दौरान हुई है। इसलिए ताइवान ने भी सीमा पर एंटी लैंडिंग अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में स्टिंगर मिसाइल से लैस सैनिक शामिल हुए। मेट्रो रूट से रसद सप्लाई के लिए भी तैयारी की गई। वहीं सतह पर चीन के एम्फीबियस को ध्वस्त करने की ट्रेनिंग की गई और ताइवान किस स्तर पर चीन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उसका प्रमाण है, जिसमें ताइवान ने चीन के एम्फीबियस को तबाह करने की तैयारी दिखाई। इसके अलावा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एयरफोर्स को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए रनवे की मरम्मत भी शुरू हो गई है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ताइवान में कुछ चौंकाने वाला हुआ है। दरअसल चीन की घुसपैठ के दौरान ही ताइवान के काओशुंग द्वीप के पहले बड़े बैटरी प्लांट में धमाका हुआ है। इस फैक्ट्री में लिथियम बैटरी बनाई जाती थी, इसलिए ये एक हादसा माना गया है। लेकिन आशंका चीन की किसी गतिविधि की है, जिसके बाद ताइवान में जंग की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तैयारी में अमेरिका शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।